Hello students, how are you? Welcome to the हिंदी क्लास। बच्चों, अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक मेघला भाग 6 का पाठ 11 सच्ची वीरता निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। सच्ची वीरता यानी ट्रू ब्रेवरी। यह पाठ निबंध यानी ऐसे फॉर्म में लिखा गया है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। इस निबंध में लेखक ने सच्चे वीर अर्थात सच्चे बहादुर और उसकी बहादुरी के गुणों के बारे में बताया है। सच्चे वीर शांत, गंभीर और आजाद ख्यालों के होते हैं। उन्हें किसी की अधीनता यानी गुलामी स्वीकार नहीं होती। उनके लिए किसी कार्य को करना इतना महत्व नहीं रखता जितना उस कार्य के प्रति लगन और आस्था का होता है। ऐसे वीर बहादुर कारखानों यानी फैक्ट्रियों में नहीं बनाए जाते, बल्कि वे तो देवदार के वृक्ष की तरह स्वयं ही पैदा होते हैं। तो आओ बच्चों, इस पाठ के माध्यम से इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, शीर्षक के ठीक ऊपर आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बादशाह अपने सिपाहियों को आदेश देता नजर आ रहा है। एक गुलाम जमीन पर बैठा हुआ है और बादशाह के सिपाही उसे पत्थरों से मार रहे हैं। इस चित्र में दिखाई कहानी का अंत मैं आपको बताती हूँ। बादशाह के कहने पर कि वह उस गुलाम को फांसी दे सकता है और वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो गुलाम बादशाह को उत्तर देता है कि वह फांसी पर तो चढ़ जाएगा, लेकिन मरते मरते भी उसका अपमान कर सकता है। यानी वीर पुरुषों के शरीर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को नहीं। तो चलिए बेटा, अब डिस्कस करते हैं पाठ में आए डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग्स और उनकी स्पेलिंग्स को। पहला शब्द सच्ची। स आधा च को बड़ी ई सच्ची। बच्चों, आधा अक्षर बोलने में पहले वाले अक्षर के साथ और लिखने में अंतिम वाले अक्षर के साथ लिखा जाता है। अगला वीरता। व को बड़ी ई र तको आ वीरता। निबंध। न को छोटी ई ब को अंग ध निबंध। धीर। ध को बड़ी ई र धीर मीन्स शांत। गंभीर। घ को अंग भ को बड़ी ई र गंभीर मीन्स सीरियस। बच्चों, ग के ऊपर जो अंग है वो आधे म के साउंड दे रहा है। प्रवृत्ति मीन्स ख्याल। प के पैर में पदेन, व के पैर में री, त को छोटी ई और त के ऊपर आधा त स्लांटिंग रूप में लिखा गया है। यह इसका प्रचलित रूप है। गंभीरता। घ को अंग भ को बड़ी ई रहता गंभीरता सीरियसनेस। विशाल बड़ी। स्थिर। आधे स को छोटी ई थर स्थिर। बच्चों, जब पूरे अक्षर से पहले आधा अक्षर लिखा जाए तो छोटी ई की मात्रा लिखने में आधे अक्षर के ऊपर आती है और बोलने में पूरे अक्षर पर आती है। स्थिर और अचल मीन्स फिक्स्ड। अगला अवगत परिचित। हेतु के लिए। प्रेरित इंस्पायर। बादशाह किंग। वार्तालाप। बकोआ तकोआ ऊपर रेफ लकोआप वार्तालाप बातचीत। आजाद ख्याल। ख यकवाल ख्याल फ्री थॉट्स। गुनाह। ग को छोटा ऊ ना ह गुनाह अपराध। प्रतिक्रिया। यहाँ प के पैर में पदेन और क के पैर में भी पदेन लगा हुआ है। प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन। तिरस्कार। त को छोटी ई र आधा स क को आर तिरस्कार अपमान। तो चलिए बच्चों, अब पेज 85 पर चलते हैं। बागी गुलाम। बागी मीन्स विद्रोही, गुलाम मीन्स दास। वक्तव्य। व आधा क त आधा व य वक्तव्य मीन्स स्टेटमेंट। हद लिमिट। शेखी मारना, ढींगे मारना। कायर डरपोक। चूंकि। च को बड़ाऊ ऊपर चांद बिंदु क को छोटी ई चूंकि जैसे। अपने जीवन का केंद्र। ककोए अंग द के पैर में पदेन। सेंटर ऑफ योर लाइफ। मारे डर के अधमरे होना। यह एक मुहावरा है। इसका मतलब है अधिक डर जाना।
निमित्त, निमित्त न को छोटी ई म को छोटी ई आधा त निमित्त के लिए। ऊपरी मन से मीन्स दिखावे के लिए। दिलों को सदा के लिए बांधना मीन्स दिल पर काबू कर लेना। बंदूक ब को अंग द को बड़ा ऊ क बंदूक। फौज फ के पैर में नुक्ता लगी हुई है, बड़ा आओ ज फौज में सेना। शहंशाह श ह को ऊपर अंग श को आह शहंशाह राजा। कवि मंसूर यह एक सूफी कवि का नाम है। मौज मस्ती। खुदा ईश्वर। काफिर ककुआ फ के पैर में नुक्ता छोटी ई र काफिर सिर फिरा। दशा हालत। मर्द म द के ऊपर रेफ आदमी। अनहलक मीन्स मैं ब्रह्मा हूँ। अनहलक मीन्स मैं ही ब्रह्म हूँ। ल को बड़ी ई सूली मीन्स फांसी। युद्ध य को छोटा ऊ द के पैर में हलंत ध युद्ध लड़ाई। रणजीत र अण ज को बड़ी ईत रणजीत। अटक 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 मीन्स नदी। अटक चढ़ी होना मीन्स नदी में पानी का बहाव तेज होना। उत्साह उ आधा त सकवाह उत्साह जोश। दरिया नदी। तत्पर त आधा त पर तत्पर तैयार। आलपस आ आधा ल पस आलपस। पहाड़ी पहाड़ी मीन्स हिल। असंभव इम्पॉसिबल। सेनापति सेना का प्रधान। नेपोलियन ने पो ल को छोटी ई न नेपोलियन। अभिव्यक्ति अ भ को छोटी ई आधा व य आधे क को छोटी ई त अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन। अंतः प्रेरणा अ के ऊपर अंग त के पीछे दो विसर्ग प के पैर में पदेन ए रणा अंतः प्रेरणा आत्मा की आवाज। प्रभुता प के पैर में पदेन लगा हुआ है मीन्स साम्राज्य। चलिए पेज 86 पर चलते हैं। काल समय। बुद्ध प को छोटा ऊ आधा द ध बुद्ध मीन्स महात्मा बुद्ध। चकित च क को छोटी ई त चकित हैरान। विरक्त व को छोटी ई र आधा क त विरक्त मीन्स घर बार त्याग देना। बच्चों आज के सेशन में हम यहीं तक डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग करेंगे। तो चलिए अब पाठ की रीडिंग पर चलते हैं। आ जाइए अपने पेज 84 पर। पाठ का मूल उद्देश्य। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद प्रवृत्ति के होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की भांति स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई पड़ती है और अन्य सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार की सच्ची वीरता का भाव यह निबंध दर्शाता है। शिक्षण आलोक शिक्षकगण बच्चों को सच्चे वीर के गुणों से अवगत कराएं, उन्हें स्वयं भी सच्चे वीर बनने हेतु प्रेरित करें। एक बार एक बागी गुलाम और बादशाह में वार्तालाप हुई। वह गुलाम कैदी दिल से आजाद ख्याल का था। बादशाह ने उसके गुनाह के लिए उससे कहा, मैं तुमको अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा, तुम क्या कर सकते हो? बादशाह की इस प्रतिक्रिया पर गुलाम ने उत्तर दिया, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार फिर भी कर सकता हूँ। बच्चों इस पैरे में बागी गुलाम और बादशाह के बीच में बातचीत हो रही है। जैसा कि मैंने आपको चित्र वर्णन के समय बताया था कि बादशाह गुलाम को अपनी ताकत के बल पर फांसी देने का आदेश देता है। चलिए अब पेज 85 पर चलते हैं और रीड करते हैं अगला पैरा। इस बागी गुलाम ने अपने वक्तव्य से दुनिया के बादशाहों को उनकी ताकत की हद दिखला दी, क्योंकि बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते रहते हैं। क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं।
केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। वास्तव में सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। ऐसे लोग फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही शहंशाह होते हैं। इस पैरे में लेखक ने बताया है कि बादशाह की बात सुनकर गुलाम कहता है कि केवल कायर लोग ही ये बातें सुनकर डर सकते हैं, लेकिन सच्चा बहादुर नहीं। सच्चा बहादुर बिना सेना और हथियारों के ही राजा होता है, यानी वह एक योद्धा की तरह सबके दिलों पर राज करता है। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। एक बार कवि मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा, मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद नहीं किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा कर दी। उस मर्द के मुंह से हर बार यही निकला, अनहलक अहम ब्रह्मास्ति, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। बादशाह के आदेश पर उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, परंतु मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। इस पैरे में कवि मंसूर की बहादुरी का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उसकी मैं ही ब्रह्म हूँ वाली बात सुनकर बादशाह लोगों को उसे पत्थरों से मारने का आदेश देता है और उसे फांसी की सजा भी दे दी जाती है। लेकिन फिर भी मंसूर सच्चे योद्धा की तरह अपनी बात पर अड़ा रहता है। चलिए अगले पैरे पर चलते हैं। इसी प्रकार एक बार युद्ध के दौरान महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थीं। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट नहीं किया, तब उस वीर को जोश आया और उसने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है अटक सूख गई और महाराजा रणजीत सिंह अपनी फौज के साथ पार निकल गए। इस पैरे में महाराजा रणजीत सिंह की वीरता का उदाहरण दिया गया है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह ने युद्ध के दौरान अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए नदी के तेज बहाव होने पर भी अपने घोड़े सहित नदी को पार कर लेते हैं और उनके इस साहस को देखकर बाकी सेना भी जोश में आकर नदी के पार हो जाती है। इसी से पता चलता है कि एक सच्चा योद्धा ही अपने साहस से दूसरों में जोश पैदा कर सकता है। चलिए अगले पैरे पर। युद्ध की तैयारी चल रही थी। फौज के लाखों लोग मरने मारने को तत्पर हो रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनके सामने आल्पस की पहाड़ी आ गई। फौज को लगा कि आल्पस के पहाड़ों को पार करना असंभव है। तभी उनके सेनापति वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने अपनी सेना से कहा, आल्पस है ही नहीं। फौज को भी यह निश्चय हो गया कि आल्पस नहीं है और सभी सैनिक पहाड़ के पार हो गए। इसीलिए कहा गया है कि वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। इस पैरे में फ्रांस के सेनापति नेपोलियन की बहादुरी का उदाहरण दिया गया है। युद्ध के समय नेपोलियन ने आल्पस की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को सेना सहित पार करने के लिए अपनी सेना का जोश बढ़ाते हुए कहा कि ये पहाड़ियां उनका मार्ग नहीं रोक सकती। ये सुनकर सेना में जोश भर जाता है और वह आसानी से इन्हें पार कर लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। इस पैरे में बताया गया है कि बहादुरी आत्मा की आवाज होती है, यानी यह सेल्फ मोटिवेशन होती है। जब भी यह इंसान के अंदर पैदा होती है तो दुनिया का रंग ढंग ही बदल जाता है। चलिए
अब पेज 86 पर चलते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब जब प्रकट हुई तब तब एक नया रूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सभी लोग चकित हो गए। बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो गए। इस पैरे में बताया गया है कि जैसे कुछ वीर युद्ध में वीरता दिखाते हैं और कुछ महात्मा बुद्ध जैसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे। आपने पेज 84, 85 और 86 की कम से कम 2 बार दोहराई करनी है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स की स्पेलिंग को याद करना है। हम अगली कक्षा में जल्द ही उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।